यूजीसी नेट जून 2022 एग्जामिनेशन की डेट्स हमारे पास कभी भी आ सकती हैं। हमें नहीं मालूम अब हमारे पास 1 महीने का समय है, 1.5 महीने का समय है, बट जितना भी समय है उसके अंदर हमें अपना बेस्ट 100% एफर्ट डालना है। हमें इंश्योर करना है कि हम अपने गोल को अचीव कर लें या फिर अपने गोल के पास पहुंच जाएं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कैसे इन लिमिटेड डेज में सेलेक्टिव स्टडी से भी आप अपने गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं। चाहे आपने पढ़ाई बहुत लेट स्टार्ट करी, आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, बट फिर भी एक तरीका है, एक अप्रोच है जिससे आप पढ़ाई करेंगे तो आपके चांसेस जो हैं इस एग्जामिनेशन में अपने गोल को अचीव करने के लिए वो डेफिनेटली 10 टाइम्स और उससे भी ज्यादा यहां पे बढ़ जाएंगे। तो आइए फटाफट से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको इस लिमिटेड टाइम में, लिमिटेड डेज में सक्सेस चाहिए तो सीधी सी बात है, स्मार्ट स्टडी आपको करनी पड़ेगी। अगर आपके अंदर वो फैंटेसी है कि मुझे 100% हर चीज का पढ़ के जाना है, मुझे ए कोचिंग, बी कोचिंग, सी कोचिंग सबके नोट्स भी पढ़ डालने हैं, सभी सालों के प्रीवियस ईयर भी कर डालने हैं, सारे मॉक टेस्ट भी लगा डालने हैं, तो फिर आपको अपनी तैयारी भी 3-4 महीने पहले शुरू करनी चाहिए थी। अगर आप अब तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आपको इंश्योर करना है कि मैं स्मार्ट स्टडी ही करूंगा, मैं सिलेक्टिव स्टडी करूंगा। 100% के पीछे अब हमें नहीं भागना है, क्योंकि अगर आप ऐसे भागेंगे तो कुछ नहीं बनेगा, आप अपने गोल से पीछे रह जाएंगे। तो स्मार्ट स्टडी, सिलेक्टिव स्टडी किस तरीके से करनी है, आइए मैं फटाफट से आपको बता देता हूं। आगे बढ़ने से पहले एक रिमाइंडर आपको दे देता हूं कि इस एग्जामिनेशन के अंदर आपको सारे क्वेश्चन सही करने की जरूरत नहीं है तभी आपको जेआरएफ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि क्लास 12th के बोर्ड के एग्जामिनेशन की तरह जिसके 99.9% आएंगे वही इस एग्जामिनेशन को पास करेगा। यहां पे ऐसा बिल्कुल भी सीन नहीं है। आपके अगर 150 में से 100 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं या फिर 90 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं तो भी आप जेआरएफ यहां पे क्रैक कर जाते हैं। 60 से 65% मार्क्स में आप अपने जेआरएफ को अचीव कर लेते हैं। तो अब यहां पे ये टेंडेंसी, ये फैंटेसी अगर आपके अंदर आ रही है कि भाई मुझे तो 100% सब कुछ कवर अप करके जाना है, तो उस फैंटेसी को थोड़ा सा साइड में रखो और जैसा मैं बता रहा हूं सिलेक्टिव अप्रोच फॉलो करने को, उस अप्रोच को फॉलो करो ताकि आप मैक्सिमम अपनी प्रिपरेशन कर सकें इन लिमिटेड डेज के अंदर। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं बीइंग सेलेक्टिव इन पेपर वन। तो पेपर वन में 50 क्वेश्चन हमें फेस करने हैं, ये 10 यूनिट आपको यहां पे फेस करने हैं और इन 10 यूनिट्स को मैंने यहां पे 3 सेक्शंस में बांट दिया, 3 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। पहले सेक्शन में मेरे पास आ रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन। ये वाला सेक्शन वो है जो आपको बहुत स्कोरिंग होना चाहिए, आपके बहुत ज्यादा नंबर आने चाहिए इसके अंदर। इसके अंदर आपको कुछ पढ़ाई भी करनी है, बट ज्यादा सवाल आपको देखने को मिलेंगे कि कुछ प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सवाल हैं। आप पढ़ेंगे सवाल को और अपनी अंडरस्टैंडिंग से अपना आंसर यहां पे लगा देंगे। कम्युनिकेशन और रिसर्च एप्टीट्यूड तो आपका पेपर 2 कॉमर्स में भी काफी हद तक कवर हो जाता है। तो इन यूनिट्स के अंदर आपका टारगेट होना चाहिए कि मैक्सिमम मैक्सिमम से मैक्सिमम आप यहां पे स्कोर कर जाएं। इसके बाद आती है जी हमारी यूनिट्स मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन और कॉम्प्रीहेंशन। अब ये यूनिट्स ऐसी हैं कि इनमें अगर आपके नंबर आए तो काफी अच्छे आ सकते हैं, अगर ना आए तो बिल्कुल जीरो आ सकते हैं, आपको ये यूनिट्स पूरा का पूरा डुबा सकते हैं। अब इनके अंदर, इन यूनिट्स के अंदर अगर आपको डिसेंट स्कोर चाहिए तो इनके अंदर सबसे ज्यादा जरूरी है टाइम मैनेजमेंट। तो अगर आपने डाटा इंटरप्रिटेशन का सवाल सॉल्व तो कर लिया, बट उस सवाल को सॉल्व करने में 20 मिनट आपने गवा दिए, तो फिर आपका पेपर पूरा नहीं हो पाएगा, पेपर छूट जाएगा। तो ये सवाल तो आपके सही हो सकते हैं, बट टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है और इसीलिए इन यूनिट्स के लिए आपका फोकस अभी से होना चाहिए प्रैक्टिस के ऊपर, कि आप इनकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करें, डेली 1 घंटा आधा घंटा कम से कम प्रैक्टिस के लिए रखें कि मैं इन चारों पोर्शन की प्रैक्टिस जो है वो करूंगा या करूंगी। अगर प्रैक्टिस करेंगे, टाइमर लगा के प्रैक्टिस करेंगे, तो डेफिनेटली यहां पे भी आप एक डिसेंट स्कोर अचीव कर लेंगे। तो पेपर वन के अंदर अगर मैं टारगेट करूं कि 50 क्वेश्चन में से मुझे 30 से 35 क्वेश्चन सही करने हैं, तो भी मैं अपने जेआरएफ के गोल को अचीव कर जाऊंगा। अब यहां पे 15 सवाल यहां पे आए मेरे पास, 20 सवाल यहां पे आए और 15 सवाल यहां पे आए मेरे पास। ठीक है, तो अब इन दो सेक्शन में से ये 35 क्वेश्चन जो मेरे पास आए, उन 35 में से अगर मैं 25 के अराउंड भी पहुंच जाऊं, 24 के अराउंड भी पहुंच जाऊं, तो भी एक बहुत अच्छा स्कोर मेरा यहां पे बन जाएगा। अब बाकी आते हैं जी आने वाले 3 यूनिट, ये बचे हुए 3 यूनिट, हायर एजुकेशन,
एनवायरमेंट और आईसीटी। अब ये यूनिट ऐसे हैं कि इनका कोई अंत नहीं है, आप इनको पढ़ने बैठ जाओ तो हायर एजुकेशन एनवायरमेंट कोई सीमा नहीं है। हायर एजुकेशन के अंदर आपका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आ जाता है और हिस्ट्री की कोई सीमा नहीं है, जितनी मर्जी आप पढ़ते रहो। इन्वायरमेंट दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है, बहुत सी ट्रीटीज हैं, बहुत सी गैसेज हैं, बहुत से पॉल्यूटेंट्स हैं, जितना मर्जी इनके बारे में पढ़ लो फिर भी वो काम ही रहता है। आईसीटी बहुत डायनामिक फील्ड है, टेक्नोलॉजी डेली चेंज हो रही है, बहुत कुछ है टेक्नोलॉजी के अंदर। तो आप इनमें 100 आउट ऑफ 100, यानी कि इनके सवाल 15 सवाल है तो 15 में से 15 तो सही कर ही नहीं पाओगे। 15 में से आपने 7 या 8 सवाल भी सही कर दिए, मैं कह रहा हूं 15 में से आपने 7 सवाल भी सही कर दिए तो भी आप डिसेंट स्कोर पे पहुंच जाएंगे। ये 35 में से आपने 24 सही कर लिए और यहां 15 में से 7 सही कर लिए तो भी आपका एक 30 प्लस स्कोर यहां पे बन जाएगा, जो कि एक डिसेंट स्कोर है पेपर 1 के अंदर। और पेपर 2 में भी अगर आप ऐसा ही स्कोर या इससे बेहतर स्कोर टारगेट करें तो आप अपने गोल को आसानी से अचीव कर लेंगे। तो अब आपको पता चल चुका होगा कि पेपर 1 की अप्रोच कैसी रहनी चाहिए। ये 3 यूनिट को अच्छे से कर लो जी, इन 4 यूनिट की प्रैक्टिस अच्छे से करो जी, और इन 3 यूनिट के लिए आप सिलेक्टिव रहो, जितना आपके पास कंटेंट है उसी पे स्टिक रहो, उसी की पढ़ाई करो और ज्यादा भागने की कहीं जरूरत नहीं है। So now let's talk about being selective in paper 2 कॉमर्स या फिर मैनेजमेंट। सो कॉमर्स और मैनेजमेंट के पेपर में हमारे पास 10 यूनिट आते हैं सिलेबस में, और सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इन 10 यूनिट को 2 में बांट लेना है। देखो जैसे कॉमर्स की अगर मैं बात करूं तो ये 10 यूनिट सिलेबस में आते हैं। तो अब कुछ ऐसे यूनिट होंगे जो कि आपके अच्छे यूनिट होंगे, जो कि आपको पसंद है, आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज है। ऐसा तो नहीं है ना कि ये यूनिट आप पहली बार पढ़ने वाले हो। आप ये जो कंटेंट है, ये जो चीजें हैं, आप क्लास 11 12 से पढ़ते आ रहे हो। अकाउंटिंग आप तभी से पढ़ते आ रहे हो, इकोनॉमिक्स भी तभी से पढ़ते आ रहे हो, बी कॉम एम कॉम, आपने ये सारी जो चीजें हैं वो आपने पहले पढ़ी हुई हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि आपको इनके बारे में एबीसीडी भी नहीं पता, आपको इनके बारे में काफी क्लैरिटी ऑलरेडी है। अब कॉलेज के लेवल में भी ऐसा होता होगा कि कुछ कुछ ये जो सब्जेक्ट्स हैं आपके अच्छे होते होंगे, जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं वो अकाउंटिंग में बहुत अच्छे होंगे, कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जो कि मार्केटिंग में एचआर में बहुत अच्छे होंगे। तो अब आपको आइडेंटिफाई करना है भाई मैं कौन से एरियाज में ज्यादा अच्छा हूं। जैसे मान लीजिए मैंने आइडेंटिफाई किया, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि मैंने आइडेंटिफाई किया कि ये वाले जो 5 यूनिट हैं ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इनमें मेरे नंबर कॉलेज में भी अच्छे आते थे और अब भी मेरे को ये यूनिट्स काफी अच्छे से आते हैं। तो अब मेरा टारगेट होना चाहिए कि अब नेट के एग्जाम में भी इसमें अच्छे नंबर आने चाहिए। अच्छे का मतलब क्या है कि इसमें मेरे सब सही हो जाएं? नहीं, सब सही नहीं करने, बट मुझे इसमें कोशिश करनी है मेरे मैक्सिमम से मैक्सिमम सही हो जाएं। और ये वाले यूनिट ऐसे हैं, ये वाले यूनिट ऐसे हैं जी, बिजनेस मैनेजमेंट, एचआर, मार्केटिंग, लीगल, इंटरनेशनल बिजनेस, ये मेरे शुरू से ही अच्छे नहीं रहे हैं, मुझे इनसे शुरू से डर लगता है, मेरी समझ में ज्यादा आते नहीं है। तो जितना मेरी समझ में आता है मैं उतना ही करता हूं और एग्जामिनेशन देकर आता हूं और इनमें मेरे एवरेज नंबर आ जाते हैं और ओवरऑल मेरा स्कोर ठीक ठाक बन जाता है और मैं पास हो जाता हूं। तो ऐसे आपने भी क्या करना है, आपने सिलेबस को उठा के 2 में डिवाइड कर लेना है। अब 2 में डिवाइड करने के बाद अब इनकी पढ़ाई कैसे की जाए, कवरेज कैसे की जाए, वो भी आपको बता देते हैं। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने जो डिवाइड किया स्ट्रॉन्ग और वीक यूनिट्स के अंदर, अब हमने करनी है उसकी तैयारी, उसकी पढ़ाई हमें करनी है। जो 5 स्ट्रॉन्ग यूनिट्स आपने आइडेंटिफाई किए, कम से कम कोशिश करना 5 यूनिट जरूर आइडेंटिफाई कर लो स्ट्रॉन्ग यूनिट्स। ऐसा ना हो कि आप कहें मेरे तो 1 या 2 ही स्ट्रॉन्ग है। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, जेआरएफ टारगेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके 5 स्ट्रॉन्ग यूनिट होने चाहिए। और इन यूनिट्स के लिए आपको अब क्या करना है, क्या अप्रोच आपको फॉलो करनी है। देखो अगर आप दोबारा से स्टडी मटेरियल और वीडियो क्लासेस सारे देखना शुरू कर देंगे तो फिर क्या होगा कि डुप्लीकेशन होगी, जो चीज ऑलरेडी आपको आती है आप उसी स्टेज पे पड़े रहेंगे, आप ग्रो नहीं करेंगे। ग्रो करने के लिए आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि इन यूनिट्स के लिए आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पे फोकस करो, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू लगाओ। और एमसीक्यू लगाते समय अगर आपको लगता है कि ये कंसेप्ट आपने नहीं पढ़ा हुआ है या ये कंसेप्ट आप भूल चुके हैं तो आप जाकर रिवीजन कर लो, और इसे मैंने नाम दिया रिवर्स रिवीजन, कि आप रिवर्स रिवीजन यहां से जाके कर लो। प्रैक्टिस किसकी करनी है, सबसे पहले प्रीवियस ईयर के सवाल की करनी है और उसके बाद जितने टेस्ट दे सकते हो उतने टेस्ट आप दो इन स्ट्रॉन्ग यूनिट्स के लिए। आपका टारगेट होना चाहिए कि 50 में से कम 35 क्वेश्चन, 35 प्लस क्वेश्चंस आपके यहां पे करेक्ट हो जाएं, तो यहां पे बात आपकी बन जाएगी। अब अगर मैं बात करूं हमारी कमजोर यूनिट्स की, वीक यूनिट्स की, समझ में नहीं आती, डर लगता है, नंबर कभी अच्छे नहीं आते हैं, तो ऐसी यूनिट्स के लिए आपको
वैसे ही पढ़ाई करनी है जैसे आप कॉलेज में करते आते थे। उतनी पढ़ाई करो जितना आपको समझ में आता है। आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही, जैसे मान लो आपने बिजनेस मैनेजमेंट और एचआरएम उठाया, आपको वहां पे पर्सनैलिटी, परसेप्शन, ये सब समझ में नहीं आ रहे हैं, थोड़े बहुत ही समझ में आए हैं, तो जहां तक समझ में आया ना बस वहीं स्टॉप लगा दो, उसके आगे मत पढ़ो। पर जितना आपने पढ़ लिया, जितना आपने कर लिया, कोशिश करो कि वो आपने अच्छे से समझ लिया हो, ताकि उतने पार्ट में से सवाल आए तो कम से कम आप उसे उसे उतना हैंडल कर पाओ, उतने हद तक आप उसे कर पाओ। तो यहाँ पे आपको उतना पढ़िए जितना आपका कंफर्ट लेवल आपको अलाउ करता है, पर ऐसा ना हो कि बहुत ही कम पढ़ के जाओ, कुछ हद तक तो आपको कंफर्ट लेवल को भी बढ़ाना पड़ेगा। कोशिश करो कंसेप्ट बिल्डिंग पे, कंसेप्ट क्लैरिटी पे, कि आप जो चीजें भूल चुके हो या चीजें आपको याद नहीं है या आपको कभी समझ ही नहीं आई थी, उनको कुछ ना कुछ हद तक समझने की कोशिश करो। और साथ ही कुछ ना कुछ प्रीवियस ईयर के सवाल लगा लो इन यूनिट्स के। और टारगेट आपको मैं बहुत छोटा यहाँ पे दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इनमें से 50 क्वेश्चन आएंगे, आप 25 या उससे ज्यादा सही कर लो, तब भी यहां पे आप अपने गोल को अकम्प्लिश कर जाओगे। तो मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपको इन वीक यूनिट्स में ज्यादा अच्छे नंबर लेने की जरूरत है। मैं कह रहा हूं कि पहले आप एवरेज थे, अभी भी आप एवरेज रहो, तो भी आप अपने गोल को अचीव यहां पे कर जाओगे। कोई डरने वाली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अभी भी मेहनत करोगे, सिलेक्टिव अप्रोच जैसे मैं आपको बता रहा हूं, इस तरीके से पढ़ाई करोगे, तो अभी भी आप जेआरएफ अचीव कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अब पढ़ाई करना बेकार है, आप पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई कीजिए और 100% दीजिए, जो भी लिमिटेड डेज आपके पास अवेलेबल हैं इन डेज के अंदर। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, ये थी आपके साथ एक छोटी सी चर्चा जहां पे मैंने डिस्कस किया कि कैसे अभी भी आप सिलेक्टिवली अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो भी आप अपने जो गोल है जेआरएफ के उसे अकम्प्लिश कर सकते हैं। आई होप आपको इस सेशन से कुछ सीखने को मिला। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।